नमस्कार मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2021 में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखेंगे। जो भी उत्तर होंगे वो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग होंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे गए थे। पहला प्रश्न दे रहा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। कारण कह रहा है, केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो ये दोनों ही कथन क्या है, यहाँ पे कथन और कारण दोनों ही सही है और सही व्याख्या भी है। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है आपका। इसका सही उत्तर है आपका ए, यानी ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे ग्रेनाडा, मोंटसेरेटा, मडीरा, एंगोइला द्वीप के नाम दिए गए हैं, जिसमें सही उत्तर होगा आपका सी, मडीरा जो है यह द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है। नेक्स्ट है आपका, भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या कार्यालय जारी करता है? तो भारत में थोक मूल्य सूचकांक के जो आंकड़े जारी किए जाते हैं वो वाणिज्य और एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं, अर्थात ऑप्शन यहाँ पे बी सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है? तो ये आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत की गई है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? तो कैमरून, घाना, आइवरी कोस्ट ये सभी कोको के प्रमुख उत्पादक हैं, जबकि लातविया जो है ये कोको का प्रमुख उत्पादक नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो अनुच्छेद 267 का संबंध किससे है? आपका आकस्मिकता निधि से है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय क्या है, क्या थीम थी? आपको ये बताना है। तो विश्व युवा कौशल दिवस 2021 की थीम थी री इमेजिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडमिक। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था? ये किया था आईआईटी बम्बई ने। इस प्रकार से यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी जो कारक होता है वो पश्चिमी विक्षोभ होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। तो फ्लाई ऐश प्रदूषण जो होता है वो ताप विद्युत संयंत्र से होता है। 11 का सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किस व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई थी? तो जो उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा है यह यात्रा मजदूरों के लिए आरंभ की गई थी। तो 12 का यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? तो रेत का रेगिस्तान, धान की खेत की भूमि, ताज़ा बर्फ़ से ढकी भूमि, प्रेरी भूमि। तो यहाँ पे क्या होगा, ताज़ा बर्फ़ से ढकी भूमि जो होती है ये अधिक मात्रा में सूर्य प्रकाश का रिफ्लेक्शन करती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया? तो भारत का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान जो है वह उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थापित किया गया। 14 का आपका डी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट चलते हैं, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रेस्निकोवा निम्नलिखित में से किस देश से है आपकी? तो ये ऑप्शन ए है, चेक गणराज्य से संबंधित है आपकी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता कहा था? तो ये कहा था आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे, राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइबोफ्लेविन की कमी से चेइलोसिस नामक रोग होता है। तो यहाँ पे आपका 17 का डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है मांडी, जो है आपका 18 का डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 19 पर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है, यानी मच्छर से नहीं होता है? तो जो निद्रा रोग होता है ये मच्छर से नहीं होता, ये मक्खी से होता है। 19 का सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम होगा, आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? आपका बी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, बाटुलिज्म है, तो बाटुलिज्म जो रोग होता है वह क्या होता है? भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन, यानी ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। बाटुलिज्म क्या होता है? भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलेपन को हम बाटुलिज्म कहते हैं आपका, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही बताना है आपको? रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, जो कि एकदम सही है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है, ना कि नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। इस प्रकार से एक सही है, यहाँ पे दो गलत है, केवल एक यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है, ये गलत है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित नहीं है। यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है, ये सही है आपका। यहाँ पे केवल दो ही कथन आपका सही है, यानी बी यहाँ पे करेक्ट होगा, केवल दो। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट, केवल दो। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 25 पर, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है। तो वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या होता है? वो होते हैं धूलकण। धूलकण से टकरा कर जो प्रकाश होता है वो बिखर जाता है। नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, इसलिए प्रकाश के नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग जो होता है नीला दिखाई पड़ता है आपका। तो इसका ऑप्शन का आंसर क्या होगा? आपका 25 का जो आंसर होगा वो आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे, निम्नलिखित में से कौन से आयोग या समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई थी? तो भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना सरकारी आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका ऑप्शन जो डी है वो सही होगा, सरकारी आयोग। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 27 पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बताना है आपको। विटामिन ए बता रहा है संतरा, जबकि विटामिन सी का स्रोत होता है संतरा, इसलिए ए ही यहाँ पे रॉन्ग है आपका। विटामिन सी नींबू में मिलता है, विटामिन डी कॉड मछली का तेल में मिलता है, और विटामिन B6 का स्रोत धान का चोकर होता है। इस प्रकार से यहाँ जो सुमेलित नहीं है वो विटामिन ए वाला जो है आपका सुमेलित नहीं है। अब आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट है आपका, स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में स्थित है? तो स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध है। प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध जो है आपका सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से है, तो यहाँ पे 29 का डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित होता है आपका। तो इको मार्क दिखाते हैं, यानी जो है इकोलॉजिकल रूप से वो अच्छा रहता है आपका, तो यहाँ पे बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 31 पर, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है?
तो मौलिक कर्तव्य जो है आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान का पालन और इसके आदर्शों का सम्मान, ये सभी मौलिक कर्तव्य हैं। परंतु आम चुनावों में मतदान ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा, जो मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया था विश्व खाद्य कार्यक्रम, यानी ए यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? शासक दे रहा है और राज्य दे रहा है। शासक क्या है? राणा हमीर का संबंध मेवाड़ से है, राणा टुंडा का संबंध मारवाड़ से है, मलिक राजा फारूकी खानदेश संबंधित था आपका, मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ का संबंध जौनपुर से था ना कि मालवा से था। इस प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ पे आपका होगा। नेक्स्ट चलते हैं। द क्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम थी? तो ये थी विश्व टीवी दिवस 2021 की थीम थी आपकी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? तो हाँ, संविधान का अनुच्छेद 101 संविधान संशोधन 101 जो हुआ था आपका वो जीएसटी से संबंधित था आपका। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं 36 क्वेश्चन पे। 27 एवं 28 जुलाई 2021 को देश के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकेन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा की थी। निम्नलिखित में से किस देश संबंधित है आपका? तो वो थे आपके यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित थे। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको आपको व्यवस्थित करना है। शारदा अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन का गठन, डांडी मार्च। तो सबसे पहले क्या हुआ था आपका? सबसे पहले साइमन कमीशन का गठन हुआ था। तीसरा होगा यहाँ पे। उसके बाद जो हुआ था वो नेहरू रिपोर्ट आई थी। तो 3, 2 फिर 1 और 4, 3, 2, 1, 4 यानी यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 3, 2, 1, 4 ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? यानी 38 क्वेश्चन कह रहा है रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो ये होता है आपका मेट हीमोग्लोबिन, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं 39 क्वेश्चन पर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। कारण दे रहा है यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होती है। तो ये दोनों ही सही और व्याख्या भी इस प्रकार से यहाँ पे एक कथन यहाँ पे सत्य होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? तो जो लाइकेन होता है यह वायु प्रदूषण का सूचक होता है। आया था क्वेश्चन नंबर 41 पर। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए और इन्हें व्यवस्थित कीजिए आपको। तो पहला गोवा, दूसरा तेलंगाना, तीसरा झारखंड, चौथा हरियाणा दे रहा है। तो सबसे पहले जो इनमें से गठन हुआ था वो हरियाणा का हुआ था, 1966 में हुआ था। कब हुआ था अगर हम देखेंगे तो 1966 में हरियाणा का हुआ था। आपका झारखंड का जो हुआ है वो 2014 में हुआ, 2000 में हुआ है। 2000 में तेलंगाना का 2014 में हुआ है, 2014 में तेलंगाना का, और गोवा का 1987 में हुआ था। तो सबसे पहले क्या हुआ था आपका? हरियाणा गठन हुआ है, यानी कि 4 होगा पहले, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2 जहाँ होगा वही सही होगा, 4, 1, 3, 2 यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो सबसे पहले गठन हुआ है आपका हरियाणा का, उसके बाद गोवा का, उसके बाद झारखंड का, लास्ट में तेलंगाना का गठन हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। तो वो थे आपके ऑप्शन सी वेब मिलर। तो वेब मिलर ने इसके बारे में समाचार दिया था। नेक्स्ट है आपका विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ये मनाते हैं 16 सितंबर को। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जलंधर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नगरीकरण जलंधर को कम करने में सहायक है, सही बात है। ऊंची साक्षरता दर का निम्न जलंधर से सीधा संबंध होता है, ये भी सही, यानी 1 और 2 दोनों सही और व्याख्या भी आपके सही, मतलब दोनों ही सही है आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही बताना है आपको। इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है और आपका इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं लोग आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। प्रावधान दे रहा, स्रोत दे रहा है। तो मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ दे रहा है आपको ऑस्ट्रेलिया। आपातकालीन शक्तियाँ दे रहा है जर्मनी। तो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई हैं। इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। आइए देखते हैं इसका क्या होगा। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग जो है ये आपका कहाँ है, ये आपका नई दिल्ली में है, यानी ए का 4 होगा। इसका क्या होगा आपका 4 होगा ए का। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड ये आपका नागपुर में है, यानी बी का आपका 3 होगा। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम आपका ये आपका हैदराबाद में है, यानी ये 2 होगा। और राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को जो है आपका ये कहाँ होगा आपका, ये भुवनेश्वर में होगा। तो इस प्रकार से 4 3 2 1 करेक्ट होगा। आइए देखते हैं 4 3 2 1। 4 3 2 1 में क्या है आपका 4 3 2 1, अर्थात ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही बताना है आपको। यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था, सही है। ब्राज़ील को अतिथि देश के रूप में शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, ये आपका रॉन्ग है, यानी केवल एक यहाँ पे सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है, तो यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करती है। इस प्रकार से ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है। तो नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था द्वितीय अवस्था को कहा जाता है। ऑप्शन 50 का बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी। तो राजा रणजीत सिंह ने लाहौर में अदालत ए आला की स्थापना की थी, लाहौर। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य SDG संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं था। तो देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं था वो है गुजरात आपका। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। सोकोत्रो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही बताना है आपको। यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। तो ये आपका गलत है, ये ओमान सागर में ओमान का द्वीप नहीं है, अरब सागर में स्थित, परंतु ये ओमान का द्वीप नहीं है। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। तो ये आपका सही है, तो यहाँ केवल 2 सही होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है। तो जो मानदंड हैं वो है आपका कि जो आयु होगी 18 से 40 वर्ष होगी, न्यूनतम हाई स्कूल पास प्रमाण पत्र चाहिए आपको, किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार स्वरोजगार योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए। तीनों ही चीज़ें होनी चाहिए, ये मानदंड हैं। भारत के किसी भी राज्य के नागरिक इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं, केवल उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए है। इस प्रकार से डी ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पे करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहली बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो धन विधेयक जो होता है वो लोकसभा में सर्वप्रथम प्रस्तुत होता है, ना कि राज्यसभा में। इस प्रकार से 55 का आपका डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ होता है। तो शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? प्रश्नकाल के ठीक बाद के जो समय को, 10 से 11 का समय प्रश्नकाल का होता है, 12 से 1 के बीच का समय होता है, उसको शून्यकाल का समय कहा गया है। इस प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऋषभनाथ अष्टपद है आपका, सुमेलित है। वासुपूज संवेश शिखर, ये सम्मिलित आपका सुमेलित नहीं है। नेमिनाथ उज्जयंत है। महावीर पावापुरी है। इस प्रकार से ऑप्शन बी यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे, निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया है आपका, ये है मैरिक येनेट येलेन। तो इस प्रकार से 58 का आपका बी सही होगा, येनेट येलेन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उनको सही काल में व्यवस्थित करना है आपको। गोलकनाथ, केशवानंद भारतीयवाद, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो गोलकनाथवाद जो हुआ था वो 1967 में हुआ था, जबकि केशवानंद भारतीयवाद जो हुआ था 1973 में हुआ था। तो ये 1973 में हुआ था और ये आपका केशवानंद भारतीयवाद जो है 1973 में हुआ था। उसके पहले क्या हुआ था? 24वां संविधान संशोधन हुआ था और सबसे लास्ट में क्या है आपका 42वां संविधान संशोधन होगा। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका पहले 3 नंबर होगा, 3, उसके बाद 1 3 1 2 4, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। सॉरी, ऑप्शन सबसे पहले यहाँ पे 1967 में गोलकनाथवाद हुआ था आपका। तो ऑप्शन 1 आपका होगा पहले, उसके बाद 3 24वां संविधान संशोधन, उसके बाद आपका इसका जो सही डेट है वो तो इसका जो सही डेट है आपका वो हम देखते हैं, मिलाते हैं फिर उसके बाद। तो गोलकनाथवाद कब हुआ था आपका? 1967 में हुआ था। 1967 में गोलकनाथवाद हुआ था। 24वां संविधान संशोधन जो है आपका ये 1971 में हुआ था। 1971 में हुआ था। ये हुआ था 1973 में, 1973 में, और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 1976 में, तो 1976 में संविधान संशोधन। इस प्रकार हम देखते हैं मिला के। तो पहले क्या आएगा आपका? पहले आएगा 1971 के पहले 1967, यानी कि गोलकनाथवाद, उसके बाद 24वां संविधान संशोधन, 1 3 2 4। तो 1 3 2 4, इस प्रकार से ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता था? तो ये कौन जीता है आपका? ये जीता है द न्यूयॉर्क टाइम्स ने। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है? तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लेगून झील आपकी चिल्का झील है। आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, चिल्का झील। नेक्स्ट है, कटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया था? तो कटलास एक्सप्रेस 2021 में भारतीय नौसेना के INS तलवार ने भाग लिया था। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। तो नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो 63 का आपका डी सही होगा।
63 का आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक और पंथनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख है, जबकि संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है। तो 64 का आपका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 65 पर। फ़वाइदुल फ़वाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किया था। तो फ़वाइदुल फ़वाद नामक पुस्तक जो था, जो कि निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का संकलन था, इसका विवरण था, इसका संकलन किया था अमीर हसन सिद्दीकी ने। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 66 क्वेश्चन पर। 66 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया था? तो 1986 में किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? तो पूंजी का संचय एवं तकनीकी सुधार ये है। जनसंख्या में परिवर्तन ये भी सही है। विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन ये भी सही है आपका। ऑप्शन डी तकनीक विद एवं नौकरशाही ये आपका सही नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रिंगल मैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है? तो धुएं के घनत्व मापन को रिंगल मैन स्केल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यह होगा आपका ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में बायकोम सत्याग्रह के संबंध में आपको बताना है सही गलत जो है आपका। तो यहाँ पे जो सही है आपका, यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, ये सही है। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था, ये भी सही है आपका। यानी यहाँ पे दोनों ही कथन आपके सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश का संसर्ग मना होता है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता होती है, श्वसन दर का ह्रास होता है, आर्द्रता का बढ़ना। तो क्या होता है, श्वसन दर का ह्रास के कारण जो जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं और ठीक प्रकार सांस नहीं ले पाते। इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था आपके अगस्ट काम्टे। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं 72 क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? तो न्यूट्रिनो नामक कण पर शून्य आवेश होता है। इस प्रकार से ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका 73 क्वेश्चन। फरवरी 2021 में नागोजी ओंकोजो-इवेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। यह महिला निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से हैं? तो यह है आपकी नाइजीरिया से। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय ये संस्थान दे रहा है और इसकी लोकेशन दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी में, ये सही है आपका। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में, ये भी सही है आपका। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान ये बांदा में नहीं है, ये आपका झांसी में है। तो केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान सी वाला आपका सुमेलित नहीं है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, ये भी आपका सुमेलित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। इस प्रकार से आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। तो ये पुस्तक जो है दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है और ये 1901 में प्रकाशित हुई थी। तो इसका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था? तो भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे आपके। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। खीरे को काट कर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? तो परासरण ऑस्मोसिस के कारण पानी निकलता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। 77 का आपका सी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सूर्य सरोवर, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नावर झील, सुरिनसर मानसर झील। तो यहाँ पे सुरिनसर मानसर झील जो है जम्मू कश्मीर में है, ना कि उत्तर प्रदेश में है। इस प्रकार से यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। तो फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल एल्वियोलाई है आपका, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? तो हम की भावना होती है,
सांस्कृतिक विविधता गाँव में नहीं पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर लगभग सभी एक ही संस्कृति के लोग पाए जाते हैं। क्षेत्र और आत्मनिर्भरता ये सभी तत्व हैं। सांस्कृतिक विविधता आपको शहरों में मिल सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जो ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? टापा कपड़ा मोरेसी कुल के पौधे से बनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। 81 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। 82 क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उसके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? तो यह होगा आपका भारत परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। कारण दे रहा है मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे संबंधित होते हैं, इसलिए अभिकथन ए गलत है परंतु आर सत्य है। तो ए गलत है परंतु आर सत्य है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 में शामिल की गई हैं? आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, युवा उद्यमिता विकास अभियान। तो यहाँ पर 4 नंबर छोड़कर बाकी तीनों शामिल की गई हैं, यानी 1, 2, 3। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हुंड्रू प्रपात ये सुवर्ण रेखा नदी पर है, सही है। चचाई प्रपात बीहड़ नदी पर है। धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर है। बूढ़ा घाघ प्रपात बूढ़ी नदी पर है, जो झारखंड में स्थित है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, आंसर डी। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल, हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट, दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल, अमाशय रस में उपस्थित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पर दूध का खट्टा होना जो होता है लैक्टिक अम्ल से होता है, ना कि नाइट्रिक अम्ल से। इस प्रकार से सी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 87 क्वेश्चन पर। 87 क्वेश्चन में आपको कूट को मिलाना है। ज्वालामुखी पर्वत दे रहा है और देश दे रहा है। तो ज्वालामुखी पर्वत में जैसे माउंट रेनर है आपका, वो यूएस से संबंधित है आपका। माउंट एटना इटली में है। माउंट पेरिकुटन जो है आपका ये मेक्सिको में है, और माउंट एपो आपका फिलीपींस में है। तो इस प्रकार से इसका बना आपका ए का 4, बी का आपका हुआ 1, सी का हुआ आपका 2 और डी का 3 हुआ आपका। तो हुआ 41-23। जहाँ 41-23 रहेगा वही आपकी बनेगा। 41-23 कहाँ पे है? 41-23 आपका ऑप्शन बी में है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं 88 क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? तो एलपीजी का मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो जोंक नदी महानदी का हिस्सा है, यह गंगा नदी का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। तो रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः जो प्रदर्शित करते हैं वह मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में दिखाते हैं, यानी 90 का आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं 91 क्वेश्चन पर। सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन नोएडा में किया गया था। 91 का आपका डी सही होगा। नेक्स्ट है आपका 92, नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? तो नोबी और कांतो मैदान जापान में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है आपका इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 के निम्नलिखित में से किस महीने में किया गया? तो ये नवंबर 2020 में किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 94। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई गई? तो ये मनाई गई थी आपकी शाहजहांपुर। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? सर विलियम जोन्स इसके संस्थापक थे एशियाटिक सोसाइटी के। 95 का आपका बी करेक्ट होगा। 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना होगा। दूसरा दे रहा है, इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निस्तारण तथा अवशोषण से होगी। तो यहाँ केवल 2 आपका सही होगा, एक गलत है आपका। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 पर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को आर कहा गया है। अभिकथन ए, भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कि जो ए है ये आपका रॉन्ग है। भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती, ना कि राज्यसभा के प्रति। फिर कह रहा है, कारण कह रहा है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो ए गलत है परंतु आर सही है। तो आपका डी यहाँ पे सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं। संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया है। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा? तो यह कर 29 उत्पादों पर लगाया जाएगा। 98 का डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। 99 का आपका सी सही होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो यहाँ पे टर्की, जॉर्जिया, बुल्गारिया सभी काला सागर के तट पर स्थित है, जबकि सीरिया उसके तट पर स्थित नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 1 देखते हैं। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालानुक्रम व्यवस्थित करना है आपको। तो पहला ऐसा आपको दे रहा विलियम हॉकिंस। तो विलियम हॉकिंस भारत में कब आए थे? तो विलियम हॉकिंस जो आए थे इनका टाइम था हॉकिंस का आने का आपका 1608। तो 1608 में आपके विलियम हॉकिंस आए थे। रॉबर्ट फिच जो है इनका जो समय है आने का वो है 1583, 1583 में जो है आपके ये आए थे। सर थॉमस रो जो है इनका समय है 1614 में ये आए थे। और निकोलस डाल्टन जो है इनका टाइम है 1613। तो इस प्रकार से पहले कौन आया था? तो पहले आपके आए थे रॉबर्ट फिच यानी कि 2 नंबर। उसके बाद आए थे आपके रॉबर्ट फिच के बाद जो आए थे 1608 में आए थे विलियम हॉकिंस। उसके बाद 3rd नंबर होगा और उसके बाद 4 नंबर होगा, यानी 2 1 3 4 सही होगा। तो 2 1 3 4 2 1 4 3 सॉरी 2 1 4 3 आपका इसका आंसर ए करेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। पूंजी निवेश निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। निवेश
निवेश जो होता है पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। सही बात है। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। ये भी सही, यानी 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 103 पर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। यहाँ पे दे रहा है सूची 1 में जयमंडल और सूची 2 में दे रहा है उसकी लोकेशन। आइए देखते हैं। सिमलीपाल जो आपका है, सिमलीपाल कहाँ पे है आपका? तो सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है, यानी ए का 4 होगा। ए का 4 होगा। पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश में है, बी का 3 होगा। ए का 4 बी का 3, तो ए का 4 बी का 3। नंदा देवी आपका सी का होगा, आपका उत्तराखंड। और डी आपका नौरकेक का मेघालय होगा। डी का आपका 2 होगा। तो 4 3 1 2 कहाँ पे? 4 3 1 2 आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी क्या है आपका? करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 104 पर। निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? भगत सिंह, यशपाल, छबीलदास, ये तीनों थे। अंबिका चक्रवर्ती जो है ये प्रारंभिक सदस्य नहीं थे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं 105 नंबर क्वेश्चन पर। इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूरब दिशा की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पश्चिम से पूरब की ओर यदि हम लगाते हैं तो हम पाते हैं सबसे पहले क्या होगा? पश्चिम, यानी कि आपका वेस्ट से ईस्ट की ओर चलना है हमको। तो वेस्ट में सबसे सुमात्रा होगा, फिर जावा होगा। तो सुमात्रा, जावा, फिर बाली होगा और फिर लोम्बक होगा। तो SJBL, यानी कि ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो सांभर झील है जो राजस्थान में स्थित है आपका। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में की गई थी। आंसर बी यहाँ पे करेक्ट है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? तो अमर्त्य सेन द्वारा जो लिखित पुस्तक है वो प्रकाशित हुई थी होम इन द वर्ल्ड। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का प्रचलित सूचकांक है। BSE में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है? तो इसका मापन 30 कंपनियों से होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नीचे क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है, नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। सही बात है। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। ये भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है यहाँ पे, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो हापुड़ जो है वो सबसे छोटा है। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट है। विश्व में पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो विश्व में क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। भारत में डॉक्टर वेणुगोपाल द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है, मेकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? मेकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। सही है। मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। ये सही नहीं है, केवल एक यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ए यहाँ पे करेक्ट होगा। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो सामान्य दृष्टि के लिए रेटिनाल यानी विटामिन ए जो होता है रेटिनाल ये आवश्यक होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। 115 क्वेश्चन कह रहा है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक
मताधिकार हो। अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? तो ये कहे थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो वो है आपका यूरोप। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। कारण कह रहा है शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। तो मानव शरीर जो है अपने लिए विटामिनों का संश्लेषण करता है लेकिन सभी का नहीं करता। इस प्रकार से ए यहाँ पे गलत है जबकि बी यहाँ पे सही है, सॉरी आर यहाँ पे सही है। नहीं तो ए गलत है परंतु आर सत्य है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा आपका आंसर। डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका सुगम्य भारत अभियान संबंधित है दिव्यांग व्यक्तियों से, बाल स्वास्थ्य से, महिला सशक्तिकरण से, वंचित लोगों से। सुगम भारत अभियान संबंधित आपका दिव्यांग व्यक्तियों से। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। तो यह क्या होती है? विद्युत विभव हमेशा एक अदिश राशि होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सही उत्तर का चयन करना। भारत के राज्य हैं और सबसे ऊंची चोटी है उनकी। अब जैसे आपको कह रहा है यहाँ पे तमिलनाडु की बात कर रहा है। तमिलनाडु में जो है दो बेट्टा है आपकी, यानी ए का 4 है आपका जो सबसे ऊंची है, यानी तमिलनाडु का 4 होगा। राजस्थान का गुरु शिखर होगा यानी कि बी का आपका 3 होगा। नागालैंड का सारामती होगा यानी सी का आपका 2 होगा। एमपी जो मध्य प्रदेश में है आपकी वो धूपगढ़ है, डी का आपका 1 होगा। यानी 4321 कहाँ पे? 4321 आपका ऑप्शन डी में। इसमें का ऑप्शन डी क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। तो ये थे आपके 120 क्वेश्चन। चलते हैं 121 क्वेश्चन पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पर। एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। तो अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत जो होता है, जो नवीनीकृत नहीं है, वो है आपका पेट्रोलियम। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बी सही होगा। सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, गैस और बायो ऊर्जा जो है ये सभी नवीनीकृत हैं जबकि पेट्रोलियम अनवीनीकृत है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। 2019-20 में निम्नलिखित देशों में से किससे भारत का व्यापार शेष सर्वाधिक रहा है? तो वो आपका यूएसए से रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 2004 में किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई थी। तो कार्बन क्रेडिट की अवधारणा क्योटो प्रोटोकॉल में उत्पन्न हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। 124 का ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, ये सत्य है। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, यह भी सत्य है। यानी एक और दोनों सत्य है और आपका इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार परावैंगनी विकिरणों को काटता है? तो क्रुक्स कांच जो होता है वो परावैंगनी किरणों को काटने का काम करता है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय पवनों के नाम और स्थान। लेवेस स्पेन में बहती है, सही है। ब्रिकफील्डर बहती है ऑस्ट्रेलिया में, ये भी सही है। ब्लैक रोलर जो है आपका ये उत्तरी अमेरिका में प्रवाहित होती है, ये भी सही है आपका। शामल जो है आपका यह है आपके अरब क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली पवन है। इस प्रकार से यहाँ पे डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, आपका आंसर डी। नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ राज्य है और राज्यसभा में उनकी सीटें दी गई हैं। तो जैसे आपका राजस्थान राज्य है, तो राजस्थान जो राज्य है यहाँ पे आपकी 10 सीटें हैं, यानी ए का आपका 1 हो जाएगा।
गुजरात में जो है आपकी जो सीटें हैं वो कितनी हैं आपकी, गुजरात में 11 सीटें हैं, यानी बी का 3 हो जाएगा। सी कर्नाटक, कर्नाटक में सीटें कितनी हैं, 12 हैं आपका, तो फिर सी का 4 हो जाएगा और डी का आपका 2 हो जाएगा। तो एक 13/42 जो होगा वही आंसर होगा। 13/42 आपका ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए क्या होगा आपका सही होगा। 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमैडलैंड का निर्देशन निम्नलिखित में से किसने किया था, तो ये किया था स्लोए झाओ ने, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, स्थान और जनजाति, अलास्का, कोरियाक, बोर्नियो, पुनान, अरब मरुस्थल, रुबाला, स्वीडन एवं फिनलैंड लैप्स। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो कोरियाक होते हैं ये कहाँ मिलते हैं, कोरियाक आपका साइबेरिया का जो उत्तर पूर्वी साइबेरिया वहाँ पाए जाते हैं, इस प्रकार से कोरियाक वाला आपका सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। पंचायती राज पर निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए और इनको आपको बताना है इनका कार्यक्रम क्या है। तो जैसे आपका पहला है अशोक मेहता समिति, तो जो अशोक मेहता समिति है ये दे रहा है आपको, फिर LM सिंघवी समिति दे रहा है आपको। आइए देख लेते हैं इसका क्या होगा। तो जो अशोक मेहता समिति यानी जो BR मेहता समिति है ये 1956 में हुई थी आपकी। ये कब हुई थी आपकी, 1956-57 देता है आपका, 1956 में ये हुई थी। अशोक मेहता समिति जो है ये 1977 में हुई थी, 1977 में हुई थी। ML सिंघवी समिति जो है आपकी ये हुई थी 1986 में, 1986 में हुई थी। और GVK राव समिति जो है आपकी ये 1985 में हुई थी, 1985 में हुई थी GVK राव। तो इसको हम लगाते हैं क्रम से। तो पहले आपकी BR मेहता समिति यानी 3 नंबर सही होगा आपका, 3 नंबर आपका सही होगा। उसके बाद आपका अशोक मेहता समिति 3 के बाद 1 होगा, तो बी यहाँ सही होगा, 3 1 4 2, तो 4 आपका, उसके बाद 2। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये इसका सही आंसर होगा क्या आपका बी। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार उत्तर प्रदेश के विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है, ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उसको में से आपको सही उत्तर चुनना है। अभिकथन ए कह रहा है तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, सही है। कारण दे रहा है नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो ए और आर दोनों से तथा ए आर की सही व्याख्या करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन जो ए है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है। तो भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य होता है संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश देना, ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ सम्मिलित किया गया है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 को शामिल किया गया है, तो 1, 2, 4 ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। तो MA अंसारी जो है ये शामिल नहीं थे, ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो वह है अपना उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है जो सही है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों के अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 में भी सही है आपका। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन ये अनुच्छेद 43B में है, ना कि ए में है, इस प्रकार से यहाँ सी गलत है। और ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना अनुच्छेद 40 में, ये भी आपका सही है। यहाँ केवल
आपका सी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो वो है आपका भारती और मैत्री, ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है खिलाड़ी का नाम है और टोक्यो ओलंपिक 2020 में विजेत पदक? तो पीवी संधू कांस्य पदक विजेता है, सही है। बजरंग पूनिया जो है इन्होंने रजत पदक नहीं बल्कि कांस्य पदक जीता था। इस प्रकार से यहाँ पे बी वाला सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 141 है, नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है, 8 जिलों को शामिल किया गया है। आंसर आपका सी करेक्ट होगा। 142 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कोष द्वारा जारी की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सही उत्तर चुनना है आपको। तो सूची 1 में जैसे आपका रागमाला है तो रागमाला क्या होगा? पुंडरीक विट्ठल होगा, यानी ए का 3 होगा। रसकौंदी जो होगा वो श्रीकंठ होगा, बी का आपका 4 होगा। राग विभूत 1 नंबर सोमनाथ, और चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकटरमण 2। 34/12 34/12 पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा आपका। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका 144, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन से कथन सही हैं? राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, जो कि सही है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है, ये भी सही है आपका। यानी 1 और 2 दोनों सत्य हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 145 क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया था? तो द ग्रेट रीसेट प्रयास को जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा आरंभ किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? तो लौंग जो होती है ये फूल कली होती है। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट है, शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो इसका मापन जो है सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट है। तो इस प्रकार से 147 का आंसर क्या होगा? आंसर सी। नेक्स्ट चलते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको सही चुनना है। अभी कथन ए कह रहा है, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। कारण दे रहा है, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो आर तो सही है, परंतु ए सही नहीं है, क्योंकि वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। तो ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे होगा, ए गलत है परंतु आर सत्य है। नेक्स्ट है, आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आम आदमी बीमा योजना, तो आम आदमी बीमा योजना कब शुरू की गई थी? 2007 में, यानी ए का 3 होगा आपका, ए का 3 होगा। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना ये शुरू की गई थी 2021 में, यानी कि बी का 1 होगा आपका, बी का 1 होगा। सी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये 18 में आरंभ की गई थी, तो ये होगा आपका 4 3 1 4, और लास्ट में आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2016 में की गई थी 3142 कहाँ पे आपका? ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है? तो वो है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने 150 क्वेश्चन देखे जो कि 2021 की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए थे। धन्यवाद।